हम लोग पढ़ रहे थे 12 फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, कूलाम के रूल्स को पढ़ चुके हैं, उसका बीजीय रूप हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग एक नया पॉइंट देखने जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र तथा गॉस का प्रमेय। तो पहले देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इसका परिभाषा है किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे देखते हैं हम, यहाँ पे कोई एक आवेश है तो यह कुछ दूर तक विद्युतीय बल यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इसके कारण अनुभव किया जाएगा। जिस क्षेत्र तक यह अनुभव होगा, मान लीजिए यहाँ तक हम अनुभव कर रहे हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी विद्युतीय बल को, तो इस पूरे क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव होता है या चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित कर सकता है, उसको चुंबकीय बल कहा जा रहा था। सेम यहाँ पे पढ़ना है क्या, विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के या आवेश समूह के चारों ओर का वह भाग जहां तक विद्युतीय बल लगता है क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इसका डेफिनेशन होगा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई हम आवेश ले लें तो उस पर जो विद्युतीय बल आरोपित होगा उसी के मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। कि मतलब कि विद्युतीय बल कितना लग रहा है, अधिक या कम, यही उसकी तीव्रता है। इसे वेक्टर या एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सदिश राशि है तथा इसे वेक्टर ई द्वारा सूचित किया जाता है। तो डिफिनेशन से क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर प्रति एकांक पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। यानी कि वेक्टर ई बराबर एफ बट्टा क्यू। अगर हम इसका एसआई यूनिट देखें तो बल का क्या होगा, न्यूटन, और आवेश का क्या होता है, कूलाम, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। या एक और एसआई मात्रक है इसका, या लिख सकते हैं इसको वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर है। देखते हैं कि Q के कारण, मतलब ये विद्युत एक आवेश है Q जिसके कारण r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मतलब विद्युतीय बल का मान क्या होगा। तो कूलाम के नियम से क्या होता है, देखिए कूलाम के नियम से विद्युतीय बल जो होगा F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R का स्क्वायर। कूलाम ने ही कहा था। ये Q का मान क्या है, काफी कम है, यहाँ पे हम लोग अनुभव कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R का स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन है कि इस बिंदु पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। अर्थात परिभाषा से जो होगा वेक्टर ई का मान जो आएगा वो वेक्टर एफ के बराबर आएगा। यानी कि वेक्टर ई बराबर एफ का मान हमारा कितना है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर का स्क्वायर। तो ये किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युतीय लगने वाला क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है ये, है ना। देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये किसी विद्युतीय क्षेत्र में ऐसे काल्पनिक वक्र हैं, है ना, जो कि धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। इन्हीं वक्र को विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। जैसे ये क्या, धन अगर आवेश रखते हैं तो इधर से ये रेखाएं निकलती हैं, काल्पनिक वक्र हैं, और ऋण आवेश में क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अगर यहाँ पे कोई द्विध्रुव हो, डाइपोल हो, मतलब एकदम निकट दूरी पर दो आवेश हो, धन और ऋण, एक धन आवेश एक ऋण आवेश हो,
तो ये क्या होंगे, धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश में जाकर के समाप्त हो जाएंगी, यानी दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन दोनों अगर धन आवेश एक जगह एकत्रित हो जाएं तो इनसे भी धन आवेश निकलता है, यहाँ पे भी है अभी, तो अब इनका डायरेक्शन ऐसे होगा, जिसका में क्या होगा, विकर्षण इनमें होने लगेगा। काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं, इनकी विशेषताओं को हमको देखना है। तो पहली विशेषता दिख रही है कि ये काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि ये धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश में जाकर के समाप्त हो जाती हैं। तीसरा है कि इन रेखाओं पर अगर एक हम स्पर्श रेखा खींच दें, कोई भी किसी भी रेखा पर इसमें, तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। चौथा है कि इन रेखाओं की निकटता, जहां नजदीक अगर होंगी, इन रेखाओं की निकटता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। जहां ये नजदीक हैं, घनी हैं, वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का जो विद्युतीय बल का मान होगा वहां पे अधिक होगा, और जहां ये दूर हो जाती हैं वहां पे क्या हो जाएगा, इनका मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। और है कि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं, इसको हम लोग भी देखते हैं अभी। चौथी विशेषता देखते हैं हम कि ये रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। पांचवी विशेषता है कि ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये 2 नंबर के कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। जरा समझें इसका कारण क्या है, क्यों नहीं काटती हैं। विद्युतीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, एक बिंदु पर एक ही दिशा होगी, अतः एक बिंदु पर केवल हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर ये रेखाएं, 2 रेखाएं एक जगह काटती तो इस बिंदु पर हमको 2 स्पर्श रेखाओं को खींचना पड़ता है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में दे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं काटती हैं, तो लिखा जाएगा किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, अर्थात उस बिंदु पर हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर 2 स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, जिसका अर्थात ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। एक और प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि समान विद्युत क्षेत्र में ये रेखाएं परस्पर समानांतर एवं बराबर होती हैं, समांतर एवं बराबर होती हैं। अर्थात अगर समान क्षेत्र है तो जितनी भी क्षेत्र रेखाएं जाएंगी एक दूसरे समानांतर होंगी और इनका मान भी क्या होगा, इक्वल होगा। देखते हैं हम लोग, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मान लिया कि एक आवेश Q है जिसके कारण ये विद्युतीय क्षेत्र बना हुआ है A, इसमें एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्र dA हमने ले लिया है, और इस dA पर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है वो E है। समझेंगे इस तरह बात को, ये अल्पांश क्षेत्र है, ये पूरे सरफेस में हमने एक छोटा सा क्षेत्र लिया है dA, जिस पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, E है, और यहाँ पे जो कोण बना रहा है वो क्या है, थीटा है। तो कहता है कि अगर किसी अल्पांश क्षेत्र dA पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, वेक्टर E है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं अल्पांश क्षेत्र dA के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि किसी अल्पांश क्षेत्र dA में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E एवं अल्पांश क्षेत्र dA के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई E द्वारा सूचित करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, d फाई E बराबर, अल्पांश के लिए हम d लगा देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट dA, डॉट मतलब अदिश गुणनफल। आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम cos थीटा का प्रयोग करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए sin थीटा का प्रयोग किया जाता है। 11वीं क्लास में सदिश और अदिश में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E वेक्टर E डॉट वेक्टर dA या E dA cos थीटा, ये हुआ विद्युत फ्लक्स। इसका SI मात्रक जो होता है SI यूनिट न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कूलाम्स गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे, उसको साबित किया जाएगा, बीजीय व्यंजक इसका हम लोग प्राप्त करेंगे।
काफ़ी इम्पोर्टेंट वो भी है। आप सभी क्वेश्चन को पॉइंट से लिखें, याद करें उसको, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों में शेयर करें।